नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है वास्तव में बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक ऐसा शहर, जिस शहर में एक चौराहे पर ढेर सारे मजदूर वहां पर आया करते थे। और जो भी अमीर लोग होते थे, जो भी सेठ लोग होते थे, उन्हें जब काम करवाने की जरूरत होती थी तो वे सब वहां से आकर के और उन मजदूरों को लेकर के जाते थे। लेकिन उस शहर के उस चौराहे पर एक दिन एक सेठ आया और वह मजदूर को लेने के लिए आया था। लेकिन उसने क्या देखा कि एक ऐसा मजदूर जो एक दीवार के सहारे ल- बैठा हुआ है। और उसे समझ नहीं आता कि सब मजदूर बहुत एक्टिव हैं और ऐसे हैं, लेकिन वह ऐसे क्यों बैठा हुआ, क्यों मायूस बैठा हुआ है। हर दिन हम एक्टिव मजदूरों को ले चलते हैं, लेकिन चलते उसके पास देखते क्या बात है। और जब वह सेठ उसके पास गया तो उसने कहा, भाई क्या तुम मजदूरी पर चलोगे? उसने कहा, हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसीलिए ताकि मैं कोई काम कर सकूं, किसी की मजदूरी मैं कर सकूं और जिससे मेरे को कुछ पैसे मिल सके। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने कहा, भाई लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, अरे तुम्हारी भी शर्त है? शर्त तो सेठों की होती है, लेकिन तुम्हारी कौन सी शर्त है? उसने कहा, देखिए ये जो बाकी मजदूर हैं ये 5 दिनार का दौलत लेते हैं, लेकिन मेरा एक दिन का जो आमदनी होगा 50 दिनार होगा। उसने कहा, 50 दिनार? अरे मैं तुम्हारे में खास बात क्या है? उसने कहा, अगर 5 दिनार वाले चाहिए तो यहाँ पर ढेर सारे पड़े हैं, आप उनमें से लेकर चले जाइए, मेरे को कोई इतना जरूरत नहीं है। उसने कहा, अच्छा लेकिन चल ठीक है, मैं तुमको ले चलूंगा, लेकिन देखते हैं तुम्हारे में क्या खास बात है। उसने कहा, ठीक है मैं काम पर तो चलूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी और है। उसने कहा, फिर से शर्त? तो सेठ ने कहा, अच्छा बता वो शर्त क्या है? उसने कहा, मैं काम करूंगा और काम करने के बाद मुझसे कोई भी आप सवाल जवाब मत करिएगा, ना तो मेरे बारे में पूछने की कोशिश करिएगा। उसने कहा, चल ठीक है। और फिर वह जो उसको ले गया, ले करके गया और वह जिस काम पर लगाया, वह व्यक्ति जो उस काम को करने लगा, वह मजदूर, दिहाड़ी वाला मजदूर, वह उस काम को करने लगा। और वाकई जब वह काम कर रहा था तो उसके काम को देखने लायक था, क्योंकि जो मजदूर जितने समय में काम करते थे उतना फास्ट से कोई जो आराम नहीं, कोई जो सुस्ती नहीं, कोई आलस नहीं, पूरा मन से लगातार करता रहा। जो वह काम 3 दिनों में 4 दिनों में लोग करते, वो इतना स्पीड से किया कि बस वह एक ही दिनों में कर करके खत्म हो जाता। लेकिन बीच में वह काम कर रहा था तो बीच में काम बंद करके और कहीं पर थोड़े समय के लिए चला गया था। तो जैसे चला गया था तो उसका बेटा देखा, तो अरे यह चला गया, कहाँ चला गया? आया, लगा डांट फटकार करने। उसने कहा, देखो तुम मेरे को डांटो बोलटो मत, क्योंकि मेरी ये बात तुम्हारे बाप से हो चुकी है, इसलिए तुम आएंगे जब तुम्हारे बाप तो तुम उनसे पूछ लेना, लेकिन तुम मेरे से ज्यादा सवाल जवाब मत करो। और जब उसके बाप ने आया तो वास्तव में काम देख करके तो हैरानी था, और फिर वह चला गया था। उसने सारी बात बताई तो उसने सोच लिया कि अगले दिन फिर मैं उसी मजदूर को लाऊंगा जो मेरा काम उतने दिनों में करता, वह अकेले ही इतना जल्दी कर दे रहा, फिर इससे बेहतर क्या हो सकता। लेकिन वाकई वह बहुत ही अच्छा शानदार आदमी था। वह अगले दिन वह सेठ उस मजदूर को लेने के लिए उस चौराहे पर जाता है, लेकिन जब उस चौराहे पर जाता है तो वहां पर वह मजदूर नहीं नजर आता है। तो उसने उन लोगों से पूछा जो वहां पर बाकी मजदूर था, अरे यहाँ पर एक मजदूर कल पड़ा हुआ था लेकिन आज नहीं आया। तो उन मजदूरों ने कहा, हाँ सप्ताह में बस एक ही दिन आता है और बाकी दिन नहीं आता है। वह एक ही दिन बस मजदूरी करने के लिए आता है और बाकी दिन आता ही नहीं। उसने कहा, बाकी दिन नहीं आता है तो आखिर बाकी दिन कहाँ जाता है? वह अब उस मजदूर को ढूंढने लगा। ढूंढते 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 पता चलता, करी बगल से कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, काफी चीखने चिल्लाने की, कुछ लोगों के रोने की आवाज आ रही है। और लोग करे अभी वह आएगा, अभी वह आएगा। लेकिन तब तक क्या देखता कि एक घोड़े पर सवार होकर के एक आदमी आता है।
जो अपने मुख पर जो लाल कपड़ा बांधा हुआ था, और वो आता है, ढेर सारे सामान जो है खाने पीने की वस्तु उस घर में उस महिला को दे करके चला जाता है। और जब वो घर में जाता है तो बच्चे जो उसको लिपट करके खुशी के आंसू जो रोने लगते हैं, खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। वो वहां पर रखता है और बच्चों से बड़ा ही प्रेम करता है, लेकिन वह अपना लाल जो मुख बांधा हुआ था लाल कपड़े से, वह नहीं हटाता है। और वह सेठ उसको देख रहा होता है छुपके से, और वो सोचता है कि वह अब कपड़ा हटाएगा तो मैं उसे देखूंगा, लेकिन नहीं देख पाता है। और फिर वह वहां से चला जाता है। और वह उस शख्स को ढूंढता रहा, उस दिहाड़ी वाले मजदूर को। अगले दिन भी वह आता है सेठ, और उस दिहाड़ी वाले मजदूर को ढूंढता है, लेकिन फिर भी नहीं पाता है। वह अगल बगल गलियों में ढूंढता है कि ताकि शायद कहीं का पर काम मिलता हुआ करता हुआ मिल जाए, कोई दूसरे के यहाँ काम करने चला गया हो। लेकिन वहां पर क्या देखता है कि एक बूढ़ी दादी जो काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उनका भूख के मारे हाल बुरा हाल हो रहा था। लेकिन तब तक जो है वहीं पर एक घोड़े से वही ऐसा लाल मुख बांधे वाला वह आता है, और 1 हफ्ते का राशन जो उस बूढ़ी माँ के यहाँ दे करके चला जाता है। और यह सब कुछ देखता है। तब सेठ सोचता है कि मैं उस बूढ़ी माँ के पास में जाकर के पूछूं। और वह बूढ़ी माँ के पास में जाकर के वह सेठ पूछता करे यह कौन है। उसने कहा कि बेटा मेरे को पता नहीं यह कौन है, लेकिन हर 1 सप्ताह पर मेरे को जो कुछ भी खाने पीने की जरूरतें होती है वह दे करके चला गया, और आज वो लेट कर गया, जिसकी वजह से मेरी भूख के मारे दर्द बढ़ रही थी। वो कुछ दवाइयां भी दे करके चला जाता है जो जरूरतें होती है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वह कौन है। फिर वह उस महिला के पास गया जिस महिला के बच्चे रो रहे थे भूख के मारे, उनके पास गया तो वे भी सब कहें कि यही बात है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन चाहे जो भी हो वो तो भला इंसान है, मेरी उसे दुआ लगती है। और अगले दिन वह मार्केट में फिर से गया उस शख्स को ढूंढने, ताकि शायद वह दिख जाए, लेकिन नहीं दिखता है। लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जो काफी बूढ़ा बुजुर्ग रहता है, और उसके पास में जाता है तो कहता करे बाबा आप यहाँ पर क्यों खड़े। उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा मेरा कोई है नहीं, बस मेरा वही है। उसने कहा क्या आपका वह बेटा है। उसने कहा नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, वह एक अजीब भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो लोगों की सहायता करता है। उसने कहा अच्छा ऐसा कौन सा शख्स है। उसने कहा बेटा मेरा 1 सप्ताह की दवाइयां वह दे करके जाता है, और मेरी दवाइयां आज खत्म हो गई, और आज पता नहीं क्यों लेट कर रहा है। अब तक तो वह दे करके चला जाता है। तब तक क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति जो घोड़े पर आता है और फिर उसे 1 सप्ताह की जो दवाइयां दे करके चला जाता है। वो सेठ उससे पूछना चाहता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता है और वहां से निकल जाता है। फिर से सेठ बड़ा चिंतित में था, और जैसा कि उन लोगों के उन मजदूरों के माध्यम से पता चला कि वह सप्ताह में एक ही बार मजदूरी करने के लिए आता है, और फिर वह दूसरी बार उसे मिल जाता है रोज जब जाता है। और जब उस दिन उसे जब दिखता है तो वह काम पर ले जाता है। उसने कहा देखिए मैं आपके यहाँ काम पर तो चलूंगा, लेकिन आज मेरी जो आमदनी रहेगी मात्र 3 दरहम रहेगी, 3 यूनिट रहेगी। उसने कहा मात्र 3 ही, ऐसा क्यों। उसने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शर्त है आप मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ना करें, मेरी मर्जी होगी, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं ये मेरे ऊपर होगा, लेकिन समय आएगा तो हो सके मैं बता दूंगा। और वह गया, काम पर गया और काम किया और वहां से चला आया। और हर दिन सेठ यही देखता कि वो सप्ताह में बस एक दिन काम करने आता है और बाकी दिन वो नहीं आता है। लेकिन वह उन लोगों को भी देखता कि हमेशा एक ऐसा लाल मुख बांधा हुआ व्यक्ति जो घोड़े पर सवार होकर के आता है, और वह हर जो लाचार हर उस बेसहारे लोगों की वह सहायता करता, लेकिन समझ नहीं आता आखिर वह कौन है। गजब की बात तब हो जाती है कैसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, और वह हमेशा सेठ उसको अपने यहाँ काम पर ले जाता रहा, और बदले में जितना वह कहता उतना उसे देता रहा। लेकिन जब वह 6 महीने के बाद वह उसी बाजार में चौराहे पर जाता है, जिस दिन उसको आने वाला दिन रहता है उस दिन उसका इंतजार करता है, लेकिन नहीं आता है। किसी ने उसको एक पत्र पहुंचाया
और उस पत्र में लिखा हुआ था कि तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और फला नंबर का घर है, उस जगह पर जाओ, वहां पर वो तुम्हें मिल जाएगा। वह भगा भगा उस व्यक्ति के पास में जाता है और देखता कि आज वह जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, वह अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने कहा, देखो आपने मेरा बहुत एहसान किया है, मेरी बहुत सहायता की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस अगर आप मेरा एक काम कर देते तो बहुत अच्छा होता। फिर आपके मन में जो सवाल है, जो आपके मन में ढेर सारे उलझने हैं, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा, लेकिन बताइए तो आप हैं कौन, और क्यों सप्ताह में एक दिन जो 50 दिरहम, एक दिन केवल 3 दिरहम, ऐसा क्यों मजदूरी लेते हैं? उसने कहा, आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए मेरी एक लोटिया है, लोटिया, एक पीतल की लोटिया है, और इस लोटिया को जो है अगर मैं नहीं रहूंगा तो बस तुरंत मेरे इस शरीर को बगल वाली गली में आप ले जाइएगा, रख दीजिएगा, और फिर इस लोटिया को ले जाइएगा तुरंत शहर में, एक जो है उसी बाजार में एक पीपल का पेड़ है, और वहां नीचे खड़े हो जाइएगा। कुछ समय बाद वहां पर एक ऐसे बूढ़े शख्स आएंगे और उनको आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक अंगूठी रखी गई है, और इस अंगूठी को एक राजा, जो इस शहर के राजा है, उनको दे दीजिएगा। फिर जो आपको सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है। और वह कुछ देर वहां पर इंतजार करता रहा, और जीवन की अंतिम वो लड़ाई लड़ रहा था। और कुछ समय बाद आखिर उसकी आत्मा निकल जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। यह देख करके उस सेठ को बहुत ही दया आती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो अपने आंखों से आंसू को पोंछ करके तुरंत उसकी बॉडी को, रात हो गई रहती है, शहर की गली में कर देता है। और उसके पास जो वो पीतल वाली लुटिया थी, उस लुटिया को लेकर के उस बाजार में पीपल के पेड़ के पास में जाते हैं। और वहां पर जब पीपल के पेड़ के पास में जाते हैं तो वहां पर लोटिया लेकर के खड़ा होता है, तो देखते ही कुछ समय में वहां पर धीरे 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 काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब लोग उस लोटिया को ही देख रहे थे, तब तक वहां पर एक ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं कि जिनकी दाढ़ी लंबी लंबी थी, बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। उसने उस बूढ़े बुजुर्ग तो वह लुटिया को दे दिया, और उस लुटिया को जब उसने हाथ में लिया और उसमें से खोला, और खोल करके उसमें से जब कपड़ा निकालता है तो उसमें से वो लाल कपड़ा निकलता है। वह तुरंत सेठ देख करके, लाल कपड़ा, ये तो वही व्यक्ति था जो वह सहायता करता था, जिसको मैं अपने यहाँ मजदूरी कर, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही थे, और उसमें से 2 दिरहम, 2 सिक्के निकलते हैं। उस बूढ़े बाबा ने उन सभी लोगों को बताया कि देखो, आज जो शख्स तुम लोगों की सहायता करता था, मदद करता था, आज वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। सबके आंखों में आंसू थे, उस सेठ के भी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस सेठ ने बाबा से पूछा, बाबा, लेकिन ये बात मेरे को समझ नहीं आती है कि वह एक दिन बस सप्ताह में काम करता, और एक दिन वह 50 दिरहम लेता, एक दिन मात्र 3 दिरहम लेता, और ये 2 दिरहम किस चीज के हैं? उसने कहा, देखो सेठ, वह सप्ताह में एक दिन जो ज्यादा मजदूरी का काम करता था और जो तुमसे ज्यादा लेता था, वह जो लोगों की सहायता करने में मदद करता था, जिसको जो जरूरतें होती थी वो उसको देता था, और बाकी जो 3 दिरहम का काम करता था, वह जो है अपनी रोजी रोटी के लिए वह काम करता था, अपने खाने के लिए। और यह जो 2 दिरहम रख के गया, यह अपने कफन के लिए या अंतिम संस्कार के लिए रख कर गया। और ये शहर के लोग, जिन लोगों की सहायता करता है, वही लोग उसकी मिट्टी देंगे, वही लोग अंतिम संस्कार करेंगे उसका, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा उसका कहना है। और ये सब बातें हो रही, तब तक तुरंत उसको बात याद आती, कभी तो तुरंत उसको अपने दूसरे काम को भी पूरा करना, जैसा उसने कहा था, एक अंगूठी दिया था, वो उस अंगूठी को लेकर के उस नगर के राजा के पास में जाते हैं। तब तक सुबह हो गई रहती है, और जब सुबह हो गई रहती है तो राजा के पास में जब जाता है तो राजा से कहा कि राजा साहब, मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात है। उसने कहा, अभी नहीं, अभी मेरा समय नहीं है, अभी जो दरबार लगेगा फिर जो अपना काम जो भी रहेगा उसने करना। उसने कहा, राजा साहब आप इस अंगूठी को देखिए ध्यान से। जैसे ही राजा साहब ने उस अंगूठी को देखा, सारे काम काज को छोड़ करके
वो तुरंत राजा जो उस अंगूठी को हाथों में लेकर के देखने लगते हैं। कहता अरे ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली और कौन मिल गया, कौन दे गया, कहाँ था वो अंगूठी, अरे कौन। वह कहा करे आप इतना उतावले क्यों करने, जल्दी से बताओ वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ है। वो तुरंत राजा को उसके पास में लेकर के जाता है, और जब लेकर के जाता है तो वह व्यक्ति उसको पकड़ करके रोने लगता है। लेकिन जब रोने के बाद उस सेठ ने उस राजा से पूछा, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह आपका कौन है जो इतना उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। उसने कहा, सेठ तुम्हें शायद नहीं पता है, यह मेरा बेटा है, मेरा इकलौता एक ही बेटा था, और ये देख आज मेरा बेटा मेरे सामने इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। मैं हमेशा गलत तरीके से पैसे कमाता था जो अब मेरे बेटे को अच्छी नहीं लगती थी। मेरा बेटा बार बार समझाता रहा, पिताजी काम मत करिए, गलत तरीके ऐसा काम मत करिए, लेकिन मैंने नहीं माना और आखिरकार मेरा बेटा मेरे को छोड़ करके चला गया, और वह भगवान की भक्ति भाव करने लगा, वो परमात्मा का प्रेमी बन गया, और फिर वह लोगों का मसीहा भी बन गया, मजदूरी करने लगा। लेकिन मैं हर दिन उसे खोजता रहा, लेकिन कभी नहीं मेरे को मिला। और तुम्हारे माध्यम से पता चली कि वह लाल कपड़ा बांध करके वह लोगों की सहायता करता था। लेकिन सेठ, मैं तुमसे बस बातें बता रहा हूँ कि अब मैं फिर से अपने बेटे की जगह लूंगा, मैं उस लाल कपड़े को बांध करके उन लोगों का मसीहा बनूंगा, उन लोगों की सहायता करूंगा जो अब मेरा बेटा किया करता था। और वास्तव में मेरा बेटा ने जो काम किया उसकी प्रशंसा करने लायक है, क्योंकि मैं कितना भी काम किया, लेकिन जो लोगों की सेवा करता है सबसे बड़ी सेवा होती है। मेरा बेटा जो सबसे महान है, वो लोगों का सेवा किया, वो लोगों की सहायता करता था, बेसहारे को सहारा देता था, भूखे माँ को वो खाना खिलाता था। मैं गलत हूँ, मेरा बेटा सही है। हर बाप अपने बेटे को सही राय देता है, लेकिन मेरा बेटा मेरे को सही राय देते देते इस दुनिया से छोड़ करके चला गया। मेरा बेटा मेरा घर छोड़ करके चला गया था, उसको धन दौलत से नहीं प्यारा था, उसको तो लोगों का जीवन से प्यार था, लोगों का सहारा। और जगत जो लोगों की सहायता करता है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। इसलिए अगर हम सभी को भी अगर भगवान का सच्चे भक्त बनना है तो हमें लोगों की सहायता भी करनी पड़ेगी, बेसहारे को सहारा देना पड़ेगा, जो हमसे हो सके हमें वही करना होगा। हम अगर मजदूरी करके जो अपनी कमाई का जो हिस्सा होता है, अपनी कमाई से जो पैसे मिलते हैं, उसका अगर मैं दान करता हूँ, उसका मैं बेसहारे की सहारा करता हूँ, वह जो है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर कहीं मैंने बेईमानी से कमाया है, कहीं कुछ अलग तरीके से कमाया, कहीं मैं किसी से धन हड़प लिया हो और फिर उस पैसे में से अगर दान करता हूँ, तो वह मेरे स्वार्थ के लायक नहीं है, वह मेरे हितकारी नहीं है। अपने खून पसीने से बहाई हुई अगर उस कमाई का मैं 2 रुपया का भी मैं दान करता हूँ, वह बहुत ही सच्चा दान होता है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वास्तव में ऐसी ही कहानियां जो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई ज्ञान की बातें सिखाने वाली होती हैं, मैं अक्सर लाता रहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप जो हमेशा मेरे साथ जुड़ जाइए।